ओम शांति। रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स करने वाली सभी अनन्य आत्माओं को, जिम्मेवार आत्माओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आज कुछ होमवर्क है, यहाँ पर हम सभी ध्यान देंगे। जिम्मेवार आत्माएं, हम सभी का सौभाग्य है कि ये सभी बीज बातें वर्तमान समय में बोध हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, जिससे अभी तक हम सभी बहुत दूर थे, स्वरूप में नहीं आ रहा था। यहाँ पर बार बार बाबा बोलते हैं, तुम्हारे जड़ चित्रों के सामने तुम्हारे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं। क्या तुमको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? बाप दादा जब राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो देखते हैं दुखी अशांत आत्माएं अपने इष्ट देव को बुला रही हैं। तुम ही सभी के मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, तुम बच्चे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, डायरेक्ट सबके साथ नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता है, चेन होता है ना। इसीलिए सनातन धर्म में अनेक देवी देवताएं दिखाए गए हैं, क्योंकि जिस स्वरूप के द्वारा जिसको मिला है वो वही उसी को इष्ट मानेगा और उसी के द्वारा देना भी है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। 3 तो स्टैम्प हैं फाइनल करने वाले। जैसे स्टैम्प लगाते हैं ना, तो स्टैम्प क्या होता है, कोई लगाने वाला होता है, वो स्वयं स्टैम्प हो गया, अब किसी पर लगाता है। जिसे जज होता है वो तो फैसला सुनाने वाला है ना, पेशकार पेश करता है, वकील वकालत करता है। जजमेंट का काम अलग है, जो जज होता है फाइल का वो नहीं देखता है, बहुत कम उसको लोग सुनाते हैं, बता देते हैं, उसी अनुसार अपना वो करता है। लेकिन विस्तार वाला तो और लोगों से लेता है सेवा। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, 1 2 3 हो गए। अच्छा, उसके बाद 8। तो ऐसे ही इन आत्माओं को होमवर्क मिला हुआ है, कल के क्लास में सभी को बता दिया गया है। ध्यान से नहीं सुना समझे अलग बात है। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं,
तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। ऊपर का सब समझ में आ गया ना? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, कोर्स का फोर्स। जो भी संगठन की आत्माएं हैं, अल्पकाल का सभी लोग सदा के काल के लिए मान के बैठ गए हैं, प्राप्ति समझ ली है उसी को। अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ के, कौन सा प्राप्ति? मान, हमारा मान हो गया, मान हो रहा है, उसी के शान में है। नाम मान शान का अल्पकाल की प्राप्ति, समझ में आए? और यहाँ पर इसीलिए सभी को उसी स्वरूप के द्वारा बुलाया जा रहा है। आज जिस भी संगठनों में हम लोगों का जाना हुआ, जिस भी संगठन में जाना हुआ, तो जो स्वरूप से लोग मिले उनको बड़ा बना करके उनको वो पद दिया गया, वो शक्ति दिलवाई। हम लोग भी एकदम बेसुध रहे, बेखबर रहे, सुध नहीं रही उसकी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। सच में हम लोगों ने इतना सहन किया, इतना ऐसे किया, समझ लेना चाहिए था, फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो शक्ति उस रथ के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य कराई। यह क्या है? अगर कोई इच्छा रखती है अल्पकाल के मान शान को सदा काल की प्राप्ति समझ के अगर इच्छा रखती है, तो दूसरे के मान दे दो और दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। अब सभी लोग ड्रामा की बात करते हैं, लेकिन ड्रामा में अर्थात माँ जिस जिस समय में जो ज्ञान दिया गया, जी अर्थात जो होमवर्क दिया गया, जो बीज बातें दी गई, तो बीज बातें, बीज रूप जो आत्मा होती है, जो फल होती है सृष्टि की, तो फल में ही तो बीज होता है ना। तो जो फल होता है उसको यूज किया जाता है, कार्य में लाया जाता है, सबके हित के लिए वो फल होता है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। उस वृक्ष में से फल कितने लोगों के पास पहुंचता है, ध्यान दीजिए। तो वैसे ही मनुष्य सृष्टि के बीज रूप जो फल है, जिसको बीज रूप आत्मा, पर्सनालिटी, उसको कार्य में लगना है, सेवा में लगना है, यूज होना है उसको। तो इसमें पावरफुल वही है जो सबको आगे रख दे। लेकिन सभी लोग क्या समझ रहे हैं, हमको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा, हमको ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तिल मिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट की आत्माएं, कोई भी जो है जैसी है, पहले पता तो चले है क्या। तो ना तो या तो सब बड़े दिखाई दे रहे हैं, सभी तो बड़े ही दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। तो गधे घोड़े सब एक जैसे हो जाएंगे तो फैसला कौन सुनाएगा, क्लियर कैसे होगा, अधिकार किसको कब कैसे मिलेगा। स्वमान की सीट सबको मिलनी है ना, सबको सेट करना है ना। हर आत्मा को उसके धर्म का स्टैंप लगा करके उसको भेज दो उसके धर्मखंड में, ये कैसे होगा। इस समय क्या बोले थे बाबा कि अगर यहाँ पर सेवा ले लिए तो वहाँ पर 10 दासी का पार्ट बजाना पड़ेगा, बोला था ना, ये यही के लिए ऐसे ही बोला था। तो हम बच्चे सेवा दे करके आए हैं, लिया नहीं है किसी से, अर्थात ऊंच पद लेकर के नाम मान मर्तबा नहीं कमाया है, किसी का धन नहीं लिया है, किसी का सहयोग नहीं लिया है, सरेंडर नहीं कराया है, धन अर्जित नहीं किया है। आप बताइए, कहीं महलों में आत्मबोध होता है? साधनों के बीच में रह के आत्मबोध किया जाता है। सभी लोग साधना के लिए छोड़े हैं ना, साधन बना लिए, व्यवस्था बना लिए, तो उसमें आत्मबोध नहीं होता है। ना तो आत्मबोध कराने वाली आत्मा है, ना तो ये आत्मबोध की हैं, सिर्फ पाठ पढ़ाई हैं, पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन बीज बातों से दूर हो जाती हैं, क्योंकि सब पत्ते हैं प्रजा वर्ग के, प्रजा को तैयार करती है। समझ में आया? डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर, वकील वकील, जो जैसा मास्टर होगा उसी तरह की आत्मा को तैयार करेगा, जिसमें पारंगत होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल रही है शक्ति, यहाँ पर जितना दिया उतना ही यहाँ लेना है, मिलेगा। यह देना ही सदा के लिए लेना, सदा के लिए लेने वाले बन जाते हैं। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है,
तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। देखिए शक्ति उदाहरण दे रही ना, होमवर्क देखिए कितनी बीज बात है, गहरी बात है ये। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ दे करके छुड़ाना होता है, क्योंकि वो नुकसान वाली चीज है। ये कौन समझेगा? बड़ा समझता है। माता पिता जो बड़े होते हैं बच्चों के पास, वो जानते हैं कि इस खिलौना से ये आँख में खुद जाएगा, या अगर कोई गुब्बारा है फूटेगा तो आँख में लग जाएगा, डर जाएगा, कोई खतरा हो जाएगा। तो बड़े लोगों को पता होता है कि ये खिलौना है जिससे ये खेल रहे हैं। सभी आत्माएं पद पोजीशन क्या था? खिलौना है जो खेल रहे हैं। पद लेकर जो सीट पे बैठ गए और आज भी नाज नखरे दिखा रहे हैं पद के लिए, प्रत्येक होना चाह रहे हैं उस पद को लेकर के। सभी क्या बोलते हैं? सभी आएंगे एक दिन ना, मेरे पास ही आएंगे। कहाँ जाएंगे? हमारे द्वारा ही होना है। हमारे से किसे नाज नखरे अकड़ है? कोई न तो ले करके कर लिया। तो ये सब आंख फूटने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले खिलौने थे ये पद। ये पद ले करके जो पोजीशन में आ गए सभी लोग, ये क्या थे? आंख फूटने वाले खिलौने थे। अपमान होने वाले क्या थे? नुकसान होने वाले खिलौने थे। देखिए शक्ति बोल रही, मैं नहीं, कि खिलौना समझता है तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हठ से सदा काल का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को, अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं। क्या करे शक्ति? संबंध ग्रुप वाले खास ध्यान दीजिए। देखिए कैसे कैसे बच्चे हैं। आज हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। तो ये आत्माएं इसी को क्या समझती हैं? सदा काल का है नुकसान, अपना कल्याण समझती हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कसम कस में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना। ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। उनको क्या करो? अब ऐसी आत्माओं को क्या करना है? वो छोड़ तो नहीं रही है ना, कसम में पड़ी हुई हैं। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर छीन लिया जाए तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना। ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्माएं बेसमझ से समझदार बन जाएंगी। उनको क्या करना है? उसी सीट पर सम्मान करना है। यहाँ क्या बोल सकती? देखिए होमवर्क क्या है? बेसमझ आत्मा समझदार बन जाएगी, इसलिए उनको कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना। वो सदा के लिए छोड़ देगी। उसको वही पद दे करके उसको सम्मान कर दो, वो खुश हो जाएगी। लेकिन पहले मिले तो उसके सम्मान का पता तो चले, इकट्ठा तो होए, तब तो उनको दिया जाए। होमवर्क तो मिला हुआ है, इतना भी हम लोग लेके चल रहे हैं और दिया भी गया हर आत्माओं को। लेकिन सिस्टम को ठीक करना है। अगर आपको दिया गया तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी दी जा रही है कि ऐसी ऐसी आत्माओं को आपको पालना करना है, उनको सुरक्षा देना है, उनका अधिकार देना दिलाना है। दोनों हैं। आपके राज्य में अगर राजा बन रहे हैं तो आप उनके माता पिता हैं, माता पिता के समान हैं। आपके राज्य में आपकी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बाबा के जो भी बच्चे हैं, हर स्थान पर जो बैठे हैं जिम्मेवारी ले करके, लेकिन जिम्मेवारी यथार्थ रीति से उठा नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें चेंज कर दें। तो आत्माएं क्या होगी? समझदार बन जाएगी। तो स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन हैं। वो आत्माएं क्या महसूस करेंगी? जब देख लेंगी, अच्छे से उनको बोध हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि यह अल्पकाल का साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं।
देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? समझ में आया? परोपकारी की परिभाषा क्या है समझा? समझ में आ गया ना? परोपकारी कितनी गूढ़ बात है। अभी तक इन बीज बातों से आत्माएं दूर हैं। अपने को कहती हैं हम बीज रूप आत्मा हैं। इस तरह का सेवा समझ लीजिए कहाँ हो रही है। अपने सनातन धर्म की आत्माओं की जिम्मेवारी है। सनातन धर्म सभी धर्मों का माई बाप है, केंद्र है, सबको समाने वाला है, सबको देने वाला है, दिलाने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो त्याग वाली आत्माएं हैं, अवतरित आत्माएं हैं वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होमवर्क समझ में आ गया ना? अब ये कैसे पूरा होगा? जब तक माताओं का संगठन शक्ति पूर्ण रूप से पावरफुल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता है तो यथार्थ का बोध कैसे कराएंगे? वो माताओं के द्वारा ही जो सेवाएं रुकी हुई हैं, घर गृहस्थी में रहने वाली माताएं, उन्हीं के द्वारा होना है। तो राष्ट्र की शक्ति नारी, देखिए जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया, तो जो नारीश्वर है पुरुष, चोला तो वो नारी के शक्ति पर साधना किए हैं शंकर जी, उनके शक्ति को साधा है। तो जब साधे हैं तो उनको ये बोध हुआ है कि आधी शक्ति कौन है? नारी है। पुरुष की आधी शक्ति कौन है? नारी है, अर्धनारीश्वर। मात्र शक्ति ईश्वर के समान है, मन श्रेष्ठ है, पुरुष से परम है, परम स्टेज है उसकी। वो साधारण नहीं है, वो शिव की शक्ति है। जिस दिन शिव की शक्ति का बोध हो जाता है, वो एक की बन के नहीं रहती, एक की नहीं हो तो सबकी हो गई ना। तो सब में माने कौन? अपने और अपनों की, असुरों की नहीं है, देवताओं की है। तो असुरों को सवा शेर बन करके उनका विनाश करती है। एक तरह से अर्धनारीश्वर के सीन को हमें ऐसे भी समझना है, 4 आयाम है ना। तो एक तो सभी लोग समझ लिए कि एक ही में सब है, एक ही में सब है। कोई ऐसे क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कोई ऐसे समझ रहा है नारी ईश्वर है, कोई इस रूप से समझ रहा है। ठीक है ईश्वर के समान, क्योंकि जब पुरुषों के द्वारा कार्य संपन्न नहीं होता है तो नारी शक्ति जो है, प्रकृति माँ, वो धरती से सदा जुड़ी हुई होती है, कारोबार से, कार्य क्षेत्र से, 5 तत्व से। इसीलिए कहते हैं माताओं में देहभान ज़्यादा होता है, वो जुड़ी हुई होती है उससे। अब पुरुष सदा नहीं जुड़ा हुआ होता है। जब से बीजारोपण से लेकर के जब तक जन्म नहीं दे देती है बच्चों को, बड़ा नहीं हो जाता, तब भी उसको जुड़ा हुआ होता है बुद्धि उसकी बच्चे से। तो नारी हमेशा है, सदा सदा है, सदा आदि से ही है, आदि शक्ति बोलते हैं उसको, आदि अनादि। माँ हमेशा है, मुकर्रर है, ऐसे समझिए, थी है और रहेगी शक्ति। तो उन्होंने साधना से स्त्री की शक्ति को साधा है और बोध किया है कि नारी आधा अंग है पुरुष की। तो अभिमान क्यों? और सभी पुरुषों को ये होमवर्क था, है भी। नारी सम्मान का मतलब है उनको समान अधिकार दीजिए। सिर्फ इतने तक ही नहीं रहिए, तभी तो शक्ति ट्रांसफर होगी, तभी तो उसका कार्य शुरू होगा, तभी तो सिस्टम सही होगा। वही उसी के द्वारा तो होगा सिस्टम सही।